जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और आप लोगों का धर्म बचाने वाली वीडियो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना भैया। सभी लोगों को, हमारे भाई बहनों को ये सूचित करना आवश्यक है कि इस समय कली पुरुष है ना, मैं उसका हालांकि नाम नहीं लेता हूँ, बट अभी लेना आवश्यक हो गया। इसके द्वारा एक षड्यंत्र सुनियोजित किया जा रहा है, जो वैष्णव जनों का या कल की भक्तों का या भक्तों का, भगवान के भक्तों का धर्म खंड करने की पूरी साजिश की जा रही है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो औषधि के नाम पर बात कर लेते हैं, सारे फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे आज। औषधि के नाम पे जो कैप्सूल आज बनाए जा रहे हैं, उनका जो कवर है वो जिलेटिन से बनाया जा रहा है। जिलेटिन क्या होता है? जानवरों की खाल या हड्डी। तो उस कवर का अगर आप सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया। तो आप क्या करें कि उस औषधि को जब लें, किसी भी उसको लें, तो उसकी पैकेजिंग पे चेक करें। कुछ आइकन्स दिए होते हैं, ग्रीन या रेड या कोई भी निशान नहीं, है ना। तीन चीज़ें उसमें कंडीशन होंगी। अगर ग्रीन आइकन आपको वहाँ पे दिखता है तो ये पूरी तरीके से सेफ होगा, जानवरों की खाल या हड्डी से नहीं बना हुआ होगा। तो ये किससे बना होगा? सेलुलोज से बना होगा, क्योंकि कुछ कवर जो है कैप्सूल्स के वो सेलुलोज से बनाए जाते हैं, जो कि पौधों से तैयार होता है, पौधों के मटेरियल से तैयार होता है। तो इसका मतलब ग्रीन वाला जो आइकन है वो ये आपको शो करेगा कि आप शाकाहारी प्रोडक्ट ले रहे हो कैप्सूल के फॉर्म में। लेकिन अगर आपको रेड प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको ना लें, उससे आपका धर्म नष्ट हो सकता है। तीसरा, फिर उस पर कोई भी निशान ना हो, रेड ना ही ग्रीन, अगर ऐसी कंडीशन है तब भी वो मांसयुक्त होगा, मांसयुक्त होगा या जानवरों की खाल या हड्डी से बना हुआ होगा। तो ये जिलेटिन प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे आपको बचना है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, जानकारी आज देना आवश्यक हो गई। तो ये पहला पॉइंट था कैप्सूल कवर्स के द्वारा आपका कि जो है मर्यादा खंड करने का, या आपको जैसे ब्रह्म साधक हैं, ब्रह्म साधक का वो कर सकते हैं, उसको खंड कर सकते हैं, या वैष्णव जनों का धर्म खंड कर सकते हैं। तो ये पूरी साजिश, एक षड्यंत्र है पूरा। उसके बाद फिर जो चीनी का, जब हम देखते हैं चीनी प्रोडक्शन जो होता है, उसमें बोन चार का प्रयोग किया जाता है, यानी हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। जो जानवरों की हड्डियां होती हैं उनका प्रयोग होता है। और बोन चार से नेचुरल जो शुगर होती है वो ब्राउन होती है, ब्राउन से उसको वाइट बनाया जाता है। तो आप लोगों से मेरा सबसे अनुरोध है कि उससे सावधान रहें। आप ऐसी चीनी का प्रयोग करें जो पूरी तरह ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो। और अब जो है बोन चार की जगह सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ भी हो रहा है, लेकिन वो भी शरीर के लिए नुकसानदेह है। सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल बहुत हिंदुस्तान में अवेलेबल है, उसकी चीनी मिल रही है, लेकिन वो शरीर को बहुत नुकसान करती है। तो आपका कोशिश ये हो कि ऑर्गेनिक चीनी हो, सल्फर फ्री हो, और उसमें बोनचार का यूज़ ना हो। ये अपनी कंपनी जो भी आप रेफ़र करते हैं उसके प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे आपको चेक करना है जाके, सल्फर मुक्त है और ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से, और बोनचार का यूज़ नहीं हुआ है, इसकी पैकेजिंग पे देखना है ना। अगर आप पतंजलि का भी ले रहे हैं या कोई और भी ब्रांड ले रहे हैं तब भी उसमें चेक जरूर करना है भैया। अच्छा, उसके बाद फिर जो है उसकी जगह एक अल्टरनेट होता है भाई, ब्राउन शुगर हम ले सकते हैं, है ना। इसी तरह वो जो दवाइयाँ थी जो जिलेटिन वाली, उसकी जगह पे पैकेजिंग अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो सेम फार्मूला आपको अगर टैबलेट फॉर्म में मिल जा रहा है तो उसको ले लो, इंजेक्शन लगवा लो, है ना। अगर सेम फार्मूला उसी दवा का आप इंजेक्शन फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो ना, कि उसको कैप्सूल कवर के फॉर्म में लेके। और उसी तरीके से ब्राउन शुगर सफ़ेद चीनी का अल्टरनेट है, या गुड़ भी आप ले सकते हैं, वो दोनों ही उसके ऑप्शन हैं, विकल्प हैं। और सफ़ेद चीनी अगर लेना है तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या उसमें होते हैं। इसके बाद फिर चांदी का बर्क, जानवरों की हड्डियों से या मांस से तैयार है, इन्हें पीटते हैं उसको। तो ये आप जब गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको सब चीज़ें ये मिल जाएंगी, इस पर पूरे पूरे लेख हैं, आर्टिकल्स हैं विद्वानों के। तो चांदी के बर्क वाली मिठाई खाने से कहीं ना कहीं बचिए। पता नहीं है वो किस तरीके से उसको कूटा गया है, किस तरीके से उसको तैयार किया गया, तो नहीं जानते हैं, तो उसको बचना है। और उसकी जगह आप सबसे अच्छा बेसन का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें हैं। सोन पापड़ी है, बूंदी है, या जो भी है आपका लड्डू है बूंदी का या बेसन का लड्डू है, इस तरीके की चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर चमड़े के प्रोडक्ट जो आ जाते हैं, चमड़े के जूते, चमड़े की पर्स, चमड़े की बेल्ट, ये सभी पाप के भागी कहीं ना कहीं आपको बना रहे हैं। इनका उपयोग ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप इनका उपयोग करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी अच्छी ब्रांड हैं आपकी, वो ब्रांड्स बना रही हैं चमड़े के जूते, पर्स या बेल्ट वगैरह, आप उसका उपयोग कर लेते हैं, तो उससे फिर क्या होता है, वैष्णव जन को उपयोग वर्जित है इन चीज़ों का। और अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नई हत्या के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। तो कंपनी फिर जानती है कि इनको लेदर का ही चाहिए, तो वो फिर और जानवर काटेंगे, उसका लेदर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप पाप के भागी बन रहे हैं। तो उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहा है, चमड़े के किसी भी प्रोडक्ट का अल्टरनेट उसका ढूंढ लीजिए। दूसरा, फिर ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में आता है आजकल, आप देख रहे हैं डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, पनीर है, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसमें भी जानवरों की हत्या कहीं ना कहीं हो रही है। और यहाँ तक कि उनके बछड़ों का भी जो है शोषण हो रहा है।
पूरा पूरा दूध जो है वो निकाल लेते हैं कंपनी वाले और पूरा वो पैकेजिंग में चला जाता है। इसके बाद होता क्या है कि साहब जो बछड़ा है, बछड़े को परेशानी होती है, यानी कि उसको दूध नहीं देते, खाली खड़ा कर देते हैं उसकी माँ के सामने, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और शोषण है एक तरीके का। और दूसरा जो आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स की जो कंपनियां हैं, इनका कुछ पता नहीं है कि वो जानवरों का दूध जब वो नहीं देती हैं, यानी बिसुक जाती हैं कहते हैं भैंसें या गायें, तो उनका फिर क्या होता है। सीधी सी बात है, कुछ जगह पे गौहत्या निषेध है, तो वहाँ पर तो गायें आपको घूमती हुई मिल जाएंगी और गौशालाओं में मिल जाएंगी, सेफ मिल जाएंगी। लेकिन जो भैंसों का है, भैंसों का क्या, हम जो ज़्यादातर भैंसों का दूध जो पी रहे हैं, भैंसों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, इसी वजह स्लॉटर हाउसेस में ले जा, क्योंकि वो जब दूध देना बंद कर देती हैं तो सीधी सी बात है उनको वो मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम हत्या के भागी बनते हैं। छेने वाला प्रोडक्ट है या सफ़ेद जो वाइट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो खोआ मावा है, सारी चीज़ों का जो भी है, वो इसी तरीके से दूध का प्रोडक्शन के लिए जानवरों का बहुत ज़्यादा जो है दुर्दशा की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो इसके लिए फिर अल्टरनेट क्या होता है, आपके पास बेसन के प्रोडक्ट हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपको दूध पीना है, बच्चे को पिलाना, तो फिर क्या करें, गाय का दूध प्रेफर करें। हमारे यहाँ से यूपी में जो है बहुत अच्छा है, गाय का सुरक्षा भी है, उसके बछड़े को ही मिल जाता है उस तरीके से। तो गाय पे इतना अधर्म नहीं हो रहा है, लेकिन भैंस से बहुत अधर्म होता है हर जगह, क्योंकि स्लॉटर हाउस में उसकी परमिशन है काटने की। तो आपको ये ध्यान रखना है गाय का दूध है या भैंस का दूध है। अगर गाय का भी लेना है तब भी ये देखिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में गाय पली हुई हो और वो उस बछड़े को तृप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी घर में मिल जाए, गाँव में मिल जाए, अगर दूध वाला ला रहा है तो दूध वाले से भी ये कन्फर्म जरूर करना है कि भैया शोषण वाला दूध मत लेके आना, किसी कंपनीज में तो उठा के लाना, या किसी प्रोडक्शन हाउस या सप्लायर से मत लेके आना। ये सब आपको कंफर्म करना है। तो ये सब सुनियोजित कली की योजना है। आपको कैप्सूल कवर से, चांदी के वर्क से, चीनी से, चमड़े और ये इनके प्रोडक्ट से, और दूसरा जो मैंने बता दिया आपको डेयरी प्रोडक्ट से सावधानी बरतना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब आपका क्या मानना है इस पर, आप ज़रूर बताएं। कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें भैया, जो इसमें सावधानियां बताई गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि अन्य वैष्णवजनों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके, उनका धर्म बच सके खंडित होने से, और कली की इस नापाक योजना का पर्दाफाश हो सके जो वो फैला रहा है। और ये नारायण ने हमको बहुत पहले प्रेरणा कर दी, सब बच्चों को बताओ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज। आप अपना धर्म, अपना सब लोग बचाएं। और दूसरा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। उसमें पीडीएफ्स वगैरह हैं, वीडियोस वगैरह प्रोवाइड हो जाती हैं। अब हम उसे पर्सनल चैट पर अपनी कोई भी अगर राय सुझाव देना चाहें या कोई आपको परेशानी है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना मार्गदर्शन पा सकते हैं और फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, ओमकार, ये जो ब्रह्म का अक्षर मंत्र है और अनाक्षर तत्वों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 दिन का क्लास है। एक क्लास उसमें हो चुकी है, उसमें भी अगर आपको जुड़ना है उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दोनों में दे रखा है। वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं। और अभी तक अगर साधना पद्धति का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो भी आप लिंक में जा करके कर सकते हैं, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई सुझाव है तो kalkikapar@gmail.com पर हमसे मेल करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोग जो है जुड़े रहिए इसी प्रकार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ।